$50 बिलियन की ट्रेड की है रशिया के साथ 2023 इन 6 मंथ, अंडर 6 मंथ के अंदर उस कंट्री ने रशिया के साथ $50 बिलियन की ट्रेड किया। क्या समझते हैं कि एक कंट्री जो इतनी ज्यादा ट्रेड करी, एक्सपोर्ट करी है चीजों को, उसकी ग्रोथ क्या होगी, उसकी इकोनॉमी क्या होगी? देखिए, उसकी ग्रोथ और उसकी इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा हाई होगी। बेसिकली मेरी एनालिसिस ये है कि चाइना चाहता है कि जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल ट्रेड अलग अलग रहे, जैसा वो इंडिया के साथ भी कह रहा है कि हमारे साथ बिजनेस है, $100 बिलियन का ट्रेड है, ये करने दें और वो बॉर्डर पे हम लड़ते रहेंगे। तो यहाँ पे हम बिजनेस में खेलेंगे, वहां पे लड़ेंगे। इंडिया कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम हमारे बॉर्डर्स पे बदमाशी करोगे तो हाउ कैन वी प्ले विथ यू? हमारे पास देने को क्या है? कुछ नहीं। तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो कौन सा कंट्री है जो एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा इस टाइम जा रहा है? इंडिया। जो मोदी साहब जिस तरीके से वो चला रहे हैं सारा कुछ, और जिस तरीके से उनको रिजल्ट ओरिएंटेड टीम है उनकी सारी, अमेजिंग अमेजिंग। तो अगर ये इनको 10-20 साल और मिले इस तरह मोदी साहब को, इस टीम को, तो मेरे ख्याल में दे विल बी सो स्ट्रॉन्ग, सो बिग, दे विल क्रॉस ऑल द इकोनॉमीज। 5वें पे आ चुके हैं मोदी साहब, तीसरे की बात कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे दुनिया में। बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट। हम भी ट्रेड करते हैं चाइना से, लेकिन हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो बैलेंस क्यों नहीं है? हमारे रिलेशन दुनिया के कंट्रीज के साथ उस तरीके से क्यों नहीं है जैसे नेबर कंट्री इंडिया के, रशिया के साथ, बल्कि तमाम कंट्रीज के साथ हैं? कई लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो तरक्की, उसकी भी तरक्की तभी हो सकती है अगर हम इंडिया के साथ ओपन अप करें, क्योंकि इस खित्ते में अगर एक बड़ी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो आपको उसके साथ अटैच हो जाना है। तार साहब, वैसे तो चाइना भी बड़ी इकोनॉमी है, हम वहां से भी कुछ नहीं कर सके, तो कई लोग कहते हैं कि हम इंडिया के साथ भी अटैच हो गए। मुताबिक ये है कि $50 बिलियन की ट्रेड कर रहे हैं रशिया और इंडिया, और ये टारगेट उन्होंने 2030 का सेट किया था, जो कि उन्होंने 2023 में ही अचीव कर लिया है। क्या कहेंगे जिस तरीके से उनके रिलेशन है खासतौर पे इंडिया के, क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस थी अभी यूक्रेन वार को लेकर, लेकिन फिर भी इंडिया ने बिजनेस किया, ट्रेड की, क्या कहेंगे इसके ऊपर? उसकी वजह यह है कि इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा है। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए इंडिया के साथ दुनिया और तरीके से ट्रीट करती है। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो इनपुट है वो $65 बिलियन, उसी में हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों शामिल है। यानी सारी दुनिया से जो पाकिस्तान का बिजनेस है वो सिर्फ $65 बिलियन का है। एक कंट्री के साथ 50 बिलियन। खाली इंडिया और चाइना की तजारत $100 बिलियन की है, जबकि इंडिया और चाइना की एक्टिव जंग भी हुई है। चीमा साहब, आपने ग्रो किया है, आपने $26 बिलियन उनका पिज़्ज़ा बना लिए, वो आपने थोड़ा ग्रो किया। देखे ना, ग्रोथ के चांसेस, अगर आप ये कहना कि आपको ग्रोथ के चांसेस नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन 2-4 लोगों को मिलती हैं सिर्फ। अंदाजा लगाना, पापा जान के पिज़्ज़ा जो अमेरिका में इस वक्त है, हमारे बाजवा साहब की, खुदा दा खौफ करो। आप इंडिया से भी एंगेज होंगे तो इस तरह अगर एंगेज होना है तो फिर आप प्लीज ना ही एंगेज हो तो अच्छा है। चीमा साहब, आप हर चीज से बच जाएंगे, करप्शन से नहीं बचेंगे। मैं बार बार कहता हूं, ये कैंसर है, कैंसर है। और अब इसकी हालत ये हो चुकी कि आपके बोन मैरो में जा चुका है, ये बोन मैरो में जा चुका है। आप देखें, डॉलर थोड़ा आ रहा है, ये कभी उधर से इतने बिलियन लाते हैं, कभी उधर। मैं हमेशा क्या कहता हूं कि बाहर से डॉलर लाना कोई बहादुरी नहीं है। आप 76 साल से ला रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं है वो डॉलर। आप मेरा कौन सी चीज आपने छोड़ी है? कोविड का जो बिल था, कोविड का जो फंड था, उसमें भी आप खा गए। जलजिले के पैसे आप खा गए, सैलाब के पैसे आप खा जाते हैं। IMF का आज तक किसी ने बताया कि चीमा साहब IMF के पैसे जाते कहां? हर वकील जो टूटी फूटी पिटीशन रोज लगा देता है। कभी किसी वकील ने यह पिटीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि आई वांट टू आस्क द गवर्नमेंट वेयर द डॉलर्स आर गोइंग? किसी वकील ने आज तक सुप्रीम कोर्ट में यह पिटीशन लगाई है? जुर्रत की है? ये क्यों नहीं की? वजह क्या है? लेकिन चीमा साहब, मैं ये बताना चाहूंगा आपको, खासकर आपके पास तरक्की के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। चाइना के साथ अटैच होते तो फिर भी, अगर आप अटैच होते तो एंगेज करते अब मुल्की मुफाद के लिए, तो आपने बहुत तरक्की करनी थी। लेकिन आप मुल्की मुफाद के लिए नहीं अटैच हुए उनसे भी। अब अगर इंडिया से भी आप अटैच होते हैं लेकिन मुल्की मुफाद के लिए नहीं होते, तो क्या फायदा उसका? जी हाँ दोस्तों, इस बार पहली दफ़ा चीन भारत से डर गया है। रशिया के साथ $50 बिलियन की ट्रेड देखकर पाकिस्तान में सदमे में है, पाकिस्तान परेशान हो गया। तो चीन घबराया हुआ है। चीन का डर ये है कि भारत GDP के मामले में हमें पीछे छड़ दे देगा और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और चीन की सुपर पावर की तगमा हट जाएगा, जो भारत के नाम पे आ जाएगा। दोस्तों, ये मोदी जी की अच्छी फॉरेन पॉलिसी की नतीजा है।
आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मोदी जी ने एक बार फिर से भारत के साथ मित्रता निभाते हुए 2022 और 23 में $50 बिलियन की ट्रेड करी है, जो कि सबसे बड़ी ट्रेड माना जा रहा है पूरी विश्व में, जिसे देखकर पाकिस्तान में मातम छा गया है। पाकिस्तान की जनता उसकी सरकार से पूछ रहा है, हम किससे ट्रेड कर रहे हैं, हम किसको ट्रेड करें, हम क्या ट्रेड करें। दोस्तों, अभी बताइए पाकिस्तान के पास है क्या ट्रेड करने। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स के जरूर कमेंट करना।